इसमें तो 10 तारीख को ही ये जो है आया था नोटिस। नोटिस तो बहुत पहले आया होगा आपका। ना उससे 2 दिन पहले हमको 6 तारीख को हमको पास आया था। उसमें वो फिर रख दिया गप स्यो कीजिए, तुम कहीं समझौता अपना में कर लो। अच्छा, समझौता पर आदमी बुला करके दोनों पार्टी को 10 तारीख को बुला करके समझौता कर हो गया था, बोल दिया था जो अपना में समझौता कर लो। बस इसी पर में हो गया, जो कल नहीं परसों 4 दिन हम नहीं रहेंगे गाँव में, तो हम नहीं रहेंगे, फला दिन टाइम दिया था। उसी टाइम को अंदर में 10 को फिर नोटिस करके दिया था, उसमें समझौता हो गया था, समझौता की बात आया था। अब फिर बात 16 को 4 बजे शाम में आकर के बस बुलडोजर पुलिस अमीन सब 10 मिनट में यहाँ नाप जोग तोड़ तार करके आधा घंटा में यहाँ से भाग गया। नोटिस जो है जब जारी हुआ तो फिर सीओ साहब बोला 10 तारीख तक का इसमें समय है। ये नोटिस जो देख रहे हैं 10 तारीख तक का समय, 10 अगस्त का। और इस 10 अगस्त के दिन में मतलब कब सीओ साहब बोले कि आप समझौता कर लो? 9 को बोला था, 10 को उनको फोन करके बोल दिया हम लोग समझौता में लगे हुए हैं। और समझौता वाले को दोनों को बैठा करके हम लोग से समझौता हो गया था बात। तब 16 को फिर आकर के एकाएक आकर के तोड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BNP 24 न्यूज। और आज कोरथू पंचायत के कोरथू गांव में हम हैं और यहाँ पर जो है ये जो हमारे सामने जो दृश्य देख रहे हैं ये बुलडोजर से किया हुआ कार्रवाई है। और अंचलाधिकारी के द्वारा जो है घनश्यामपुर अंचलाधिकारी के द्वारा ये कार्रवाई किया गया है। और ये यहाँ पर जो आपने जो देखा है सिर्फ एक घर है और सिर्फ एक घर मात्र को जो है वो निशाना बनाया गया है। और इस पर जो है आप एक आवेदन मेरे पास में है, एक नोटिस मेरे पास में है। क्या कुछ नोटिस इनको मिला था और उसमें क्या लिखा है हम आपको कुछ बता रहे हैं। कितना जमीन पे जो है अतिक्रमण हुआ था, उसके बाद जो है ये कार्रवाई का अंजाम दिया गया है। उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा मौजा कोरथू थाना नंबर इतना, अंचलाधिकारी भूमि का जिसका खाता नंबर इतना और खेसरा नंबर इतना 70 है, अनावाद बिहार सरकार की भूमि है। भूमि की मापी अंचला अमीन के द्वारा कराई गई है और मापी प्रतिवेदन के अनुसार आप सरकारी भूमि में 6 धूर पर अतिक्रमण किए हुए हैं। ये 6 धूर जमीन जो है उन्होंने ये बताया कि आप 6 धूर जमीन पर अतिक्रमण किए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो अभी अतिक्रमण पे जो कार्रवाई हुआ है वो 6 धूर में पूरा का पूरा जो है ये जिनका ये घर है, जिनका ये मकान है, मकान मालिक है, वो कह रहे हैं कि 6 धूर में हम पूरा जो है घर ही बनाए हुए हैं। तो उन्होंने जो कार्रवाई किया है कहीं ना कहीं वो बच के कार्रवाई की है। अंचलाधिकारी जो है आगे का बरामदा सिर्फ तोड़ा है, अंदर जो मकान है इसके अंदर जो दुकान है जो सामान है उसको क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है। आइए कुछ हम इनके से जानकारी लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? जीवकांत ठाकुर। क्या हुआ सर? ये हम लोग को बाबा दादा के नाम से ये जमीन है, हम अपना हिस्सा में यहाँ आकर के बनाए घर। सो उन लोग को आदेश से आए थे यहाँ, जब घर बना लिए तब वो लोग रचना रच करके आवेदन मारा, अतिक्रमण में मैंने दे करके आवेदन मारा। इसका अमीन दोबारा आया नापी तो वहां से ये जो पिलर जो है वो पिलर पर तक उन लोग नाप करके गया था अमीन, जो तुम्हारे घर नहीं। ये सीमांकन जो पहले जो अमीन कितना बार आया था? 3 बार आया है। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, सेकंड को माना है वो 6 धूर कैंप करके उस पर में तोड़ा है। मगर फर्स्ट वाले को तीसरी बार जो आया था उसको जब ऑफिस में बैठ करके तीसरा वाला कहता था कि घर उनका नहीं पड़ता है, तब फिर 16 तारीख को फिर दूसरा अमीन चौथा अमीन लेकर के आया 10 मिनट में यहाँ पोल पर। जबकि इसको नापी जो करता है तो वहां से लाता है, गाछी की तरफ से लाता है। ये जो गाछी सामने दिख रहा है यहाँ से लाता है, सीमांकन आता है। अमीन को 2-4 घंटा नापने में लगता है समय, ये 10 मिनट में नाप करके ये पोल पर से ये जो अभी जो अभी देख रहे हैं पहला और सेकंड पोल, दूसरा पोल, सेकंड पोल पे वहां से सीमांकन करके लेके आया। सीमांकन करके 10 मिनट में यहाँ फीता खसा करके बुलडोजर धरा दिया। आधे घंटा में तोड़ फाड़ करके, जब हम लोग नहीं थे यहाँ, हाँ हम लोग को अब्सेंट में यहाँ तोड़ ताड़ करके अपना चला गया। अच्छा, आप जो यहाँ बता रहे थे सीमांकन किया गया है वो थोड़ा दिखाइए। ये कैमरामैन से हम गुजारिश करते हैं ये दिखाइए आप जो सीमांकन किया गया है। जो अमीन जब आया था अंचला अधिकारी का जो अमीन था, सरकारी अमीन, वो कहाँ से आपको सीमांकन किया था? सीमांकन इसको कम करके गया था, हमको बता करके गया जाए यही तक आता है सड़क। इसके बाद आपका घर जो है वो आपका अवैध कब्जे में नहीं है? नहीं, बोला नहीं तुम्हारा रोड में नहीं है, तुम्हारा घर रोड में, सरकारी जमीन में नहीं है। हाँ, सड़क वाला में नहीं है। अच्छा। और नया में तो बोल दिए, नया में पुराना मलकाना जमीन है मेरे बाबा दादा को। नया से 68 से 27 जो था ना वो कट गया था नया से बिहार सरकार, उसको आप
समय आता था उसको आवेदन मार करके अपना सुधार करते हम लोग। इसी बीच में आकर के तोड़िए दिया इसको। बिहार सरकार में है, हम तोड़ देंगे। ये यहाँ अभी सड़क कैंप करके इतना दूर मार करके तोड़। ये नोटिस जो मेरे हाथ में है कितना दिन पहले आपको मिला था? ये 5-7 दिन पहले मिला था हमको। 5-7 दिन पहले मिला था? हाँ, 1600 तोड़ने से 5-7 दिन पहले। अच्छा। तो जब वो नोटिस मिला तो आपको ये तोड़ने वाला तो ये इनको सिर्फ अब ये नोटिस में ये है कि आप जो है कब्जा किए हुए हैं, अतिक्रमण किए हैं। भूमि खाली करने के लिए बारे में भी कहा गया कि भूमि को खाली करने का निवेदन दिया जाता है। उक्त निर्धारित तिथि अगर जैसे कि 8 तारीख की बात बताया गया है कि 8 अतः आपको दिनांक 8 तक के अतिक्रमण किए गए भूमि को खाली करने का निर्देश दिया जाता है। उक्त निर्धारित तिथि का अगर आपके द्वारा अतिक्रमण खाली नहीं किया जाता है तो बाध्य होकर पुलिस बल के द्वारा दिनांक 10/8 को अतिक्रमण खाली करना अधिकारी के बाध्य होगी। मतलब जो अधिकारी हैं उनका बाध्य होगा। तो 10 तारीख को ही ये जो है आया था नोटिस तो बहुत पहले आया होगा आपका? ना, उससे 2 दिन पहले हमको 6 तारीख को हमको पास आया था। उसमें वो फिर रख दिया गप स्यो कीजिए, तुम कहीं समझौता अपना में कर लो। अच्छा। समझौता पर आदमी बुला करके दोनों पार्टी को 10 तारीख को बुला करके समझौता कर हो गया था। बोल दिया था जो अपना में समझौता कर लो। बस इसी पर में हो गया जो कल नहीं परसों 4 दिन हम नहीं रहेंगे गाँव में, तो हम नहीं रहेंगे। फला दिन टाइम दिया था, उसी टाइम को अंदर में 10 को फिर नोटिस करके दिया था। उसमें समझौता हो गया था, समझौता की बात आया था। अब फिर बात 16 को 4 बजे शाम में आकर के बस बुलडोजर पुलिस अमीन सब 10 मिनट में यहाँ नाप जोग तोड़ तार करके आधा घंटा में यहाँ से भाग गया। नोटिस जो है जब जारी हुआ तो फिर सीओ साहब बोला 10 तारीख तक का इसमें समय है। जो नोटिस जो देख रहे हैं 10 तारीख तक का समय, 10 अगस्त का। और इस 10 अगस्त के दिन में मतलब कब सीओ साहब बोले कि आप समझौता कर लो? 9 को बोला था, 10 को उनको फोन करके बोल दिया हम लोग समझौता में लगे हुए हैं। और समझौता वाले को दोनों को बैठा करके हम लोग से समझौता हो गया था बात। तब 16 को फिर आकर के एकाएक आकर के तोड़ दिया। 16 को आगे तोड़ दिया। तो फिर आगे जो है इस जो खाली करने वाला जो नोटिस है वो सीओ साहब को नहीं बोले कि हमको आप टाइम बढ़ा के दीजिए, क्योंकि उनके पास तो एक अधिकार है आपके पास नोटिस दिया तोड़ने के लिए। उस दिन हम लोग यहाँ थे ही नहीं, हम लोग को एब्सेंट में आकर के तोड़, गैर मौजूदगी में तोड़ा गया। हाँ, हम लोग नहीं थे, हम लोग को एब्सेंट में तोड़ दिया है इसको। कोनो टाइम वैल्यूशन का आधे घंटे में अनाउंस किया, पुलिस मंगाया, अमीन से नापी कराया, 2 बार 4 बार बुलडोजर धरा के तोड़ तार दिया, चल दिया यहाँ से। आधे घंटे के अंदर में ये कार्रवाई किया गया। ये जो सामने जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये जो घर तोड़ा गया है, आधे घंटे के अंदर में जो कार्रवाई का अंजाम दिया गया है। आइए कुछ और आदमी से हम बात करते हैं, इनकी इस विषय में क्या कुछ जवाब देते हैं। और ये जो यहाँ पर जो एक घर और देख रहे हैं, यहाँ पर जो एक जो टीन का सेट का जो घर है, इस घर के अंदर जो है वो जो पार्किंग जो है इनका गाड़ी, वहाँ गाड़ियां लगती थी और इस गाड़ी को भी हटाया गया है। और जानते हैं कि कैसे क्या कुछ कार्रवाई हुई है। सर, ये इस घर में जो कार्रवाई हुआ है, इस जमीन पे कार्रवाई हुआ, क्या कुछ मामला है? देखिए, सामाजिक साजिशन के तहत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैमाइश जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, जहाँ केंद्र बिंदु होना चाहिए वहां से नहीं उठाया गया है। आनन फानन में आकर के कहीं से नापी करते हैं बिना सूचित किए, जबकि पार्टी मौजूद नहीं है, उनके गैर मौजूदगी में आपने अतिक्रमण हटाया। कम से कम उनसे रिसीविंग तो लेना चाहिए, वो भी नहीं लिए। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अंचल अधिकारी से एक बात कहना चाहूंगा, जो यहाँ आकर के आप अपना अंचल का अमीन ले आइए। हम भी अपना पार्टी के तरफ से 2 अमीन रखते हैं। पैमाइश कीजिए, यदि मेरा जमीन अतिक्रमण में होगा तो हम स्वतः हटा लेंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं होगा, यदि अतिक्रमण में नहीं है तो उनको हट जाने के साथ पूरा मकान बनाना पड़ेगा। हमारा बस यही कहना है। ये नोटिस कब मिला? 7 तारीख को मिला, सबसे पहली बात है। दूसरी बात क्या है, नोटिस मिलने के बाद हमारे जानकारी में नहीं था जो पैमाइश किस प्रकार से हुआ है। हमने चिरकुट फाइल किया हुआ है, वो हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर हम अपना अमीन रख करके अमानत कराएंगे। हम देखेंगे कि यहाँ है कि नहीं है। यदि नहीं है तो हम प्रशासन के खिलाफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ये मेरा अधिकार है कि नहीं है। देखिए सर, सबसे बड़ी बात क्या है, मेरा ये मकान है, ये मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क यदि बिहार सरकार है तो मकान तो मेरा है ना, तो आगे किसका जगह होगा? जबकि
सड़क के किनारे मकान बना हुआ है, सड़क में सड़क के जायदाद में, सड़क के जमीन में मेरा मकान नहीं है, तो अतिक्रमण क्यों? सबसे पहली बात है, अतिक्रमण तो बहुत सारे ऐसे मकान है जो यहाँ अतिक्रमण है, उनको क्यों नहीं तोड़ा गया? मतलब कोरथू गांव के पूरी गांव की बात बता रहे हैं आप? पूरे गांव में मतलब जो है सरकारी जमीन में अतिक्रमण किया गया है? पूरे गांव में नहीं, यहाँ पे जो है पर्सनल यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, इस रोड की बात बता रहा हूँ। यहाँ जो मान लीजिए अतिक्रमण में तो वो सारा चीज आता है, इधर भी जाता है, वो तो रोड से सट करके बनाया हुआ है, तो फिर वहाँ क्यों नहीं हुआ जो यहाँ हुआ? एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर जो दिख रहे हैं आप, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये जो कार्रवाई हुआ है, ये जो तो आप देख रहे हैं कि ये जो टूटा हुआ है, ये जस्ट इनका घर है, और इसके घर के बगल में ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये जो दीवार देख रहे हैं, ये जो दीवार है, ये दीवार के उस पार में कौन सा जमीन है? ये क्या है? यही जमीन है। ये जमीन है, तो इसमें अभी किसके अंडर में है? ये इस गांव वाले को अंदर में आ गया, पहले कोरथू का था। कौन सा स्थल है ये? कुछ मंदिर है क्या? ये ब्रह्म बाबा है और महादेव का मंदिर है। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये जो अतिक्रमण हुआ है, तो इसका मतलब कि ये जो दीवार है, तो फिर इसको क्यों नहीं तोड़ा गया? आप ये बात कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं आप। अतिक्रमण तो सारे रोड में, यहाँ से मतलब जितना कोरथू मौजे में जब है तो कम से कम कोरथू तक होना चाहिए ना जी। ये रोड का अतिक्रमण किया है तो एक ही घर के लिए हुआ है, ये चौक से लेकर के कोरथू मौजे तक में कोरथू तक होना चाहिए, एक ही घर के लिए अतिक्रमण किया है। कहीं आपको निशाना बनाया गया? निशाना बना करके हमको जबरदस्ती काम किया है आकर के। दूसरा जगह जो बॉल देख रहे हैं आप, ये जो दीवार दिख रहा है, छड़ दीवाली है, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सिर्फ मेरा ही जो है जमीन पर जो है और सिर्फ मुझे ही एक निशाना बनाया गया है, कहीं ना कहीं साजिशन के तहत ये हुआ। 16 आना बंद करके ये आवेदक जो था यहाँ का, गांव में 16 आना सड़क एक जरीब कुछ मतलब सेंटीमीटर है, जिस सड़क पर में 16 आना बंद करके वो मकान बना करके रह रहा है, उस जिस पर आवेदक हम आवेदन दिए हुए हैं, जगह 2 साल हो गया, 2.5 साल, उस पर में कुछ कार्रवाई नहीं करता है। यहाँ 2 महीना के अंदर में कार्रवाई करके धड़ाक नोटिस करके, नोटिस बिता करके, समझौता करवा करके, उसके बाद आकर के 16 तारीख को तोड़ दिया आकर के। तो कहीं ना कहीं ये साजिशन के तहत हुआ? एकदम साजिशन एकदम हुआ है सर, इसमें कोई दुमत नहीं है। वो तो आप लोग के सामने में है, प्रशासन आवे, कलेक्टर साहब आवे, आकर के देखे यहाँ से, मान लीजिए साजिश नहीं है, साजिश है कि क्या है, वो तो प्रशासन आकर के यहाँ देखेगा। इस खबर में लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, और जैसे जो कुछ नया अपडेट आता है आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए BNB 24 न्यूज। नमस्कार।